हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में, डीयू में या फिर इग्नू या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो अब सभी अपने बीए या एमए में हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उनको क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, कितने देश शामिल थे, कब से कब तक हुआ, क्या परिणाम निकले। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आज के इस नई वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के होने के क्या कारण थे, तत्कालीन कारण। पूरी कंप्लीट वीडियो है, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसका आपको परिचय जानना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और कब से कब तक चला, तो ध्यान रखेंगे 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है क्योंकि इससे पहले कोई इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था जो इतने लंबे समय तक चले और इतने ज्यादा देश इसके अंदर शामिल हो, इसीलिए इसे महान युद्ध की भी संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध की जो प्रमुख शक्तियां यानी दो गुटों के बीच में ये लड़ा गया था, उसमें सबसे पहले मित्र देश थे यानी मित्र राष्ट्र थे, जिसमें कौन कौन शामिल था, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये शक्तिशाली देश शामिल थे। और 1917 में इसके अंदर आगे चलकर अमेरिका मित्र राष्ट्र में भी शामिल हुआ। हम बात करेंगे आगे ये भी कि अमेरिका क्यों शामिल हुआ था और इतना लेट क्यों। तो सेकंड नंबर पे दूसरी महाशक्तियां जो लड़ रही थी वो थी केंद्रीय राष्ट्र, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य या बल्गारिया शामिल थे। तो ये प्रमुख देश किसके थे, ये केंद्रीय राष्ट्र के थे। और ये जो नीचे मैंने आपको यहाँ पर बताए ये किसके थे, तो ये मित्र राष्ट्र के प्रमुख देश थे। इसके अलावा जिन देशों ने अब यहाँ पर अब आपको अच्छे तरीके से समझना है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो यहाँ पर डिटेल वाइज हम कारणों की बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में अगर हम बात करें तो ये युद्ध आपने देखा कि भाई 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये 1914 से लेकर, और ये आप यहीं देखोगे तो 1918, लगभग आपको 3 वर्ष तो पूरे और कुछ महीने इसके बाद में हम कह सकते हैं कि पूरे 4 वर्ष ही है, पूरे 4 वर्ष तक ये चला। तो इसमें कोई एक बात तो हो नहीं सकती, कई सारे कारण थे, कई अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां थी, बैकग्राउंड अगर हिस्ट्रिकली हम देखें इसको तो हमें एक नहीं अनेकों कारण पता चलेंगे। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध है वो किसी एक घटना के कारण नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख घटनाओं के कारण से ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के लिए कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे कारण जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये तराजदी, ये विविधता और ये ऐसी स्थिति आई कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। सबसे पहले जर्मनी की नई अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। तो ध्यान रखना है 1890 में जर्मनी का एक नया सम्राट आया था जिसका नाम था केसर विलियम द्वितीय। यह नाम आपको ध्यान से रखना है, केसर विलियम द्वितीय सेकंड। ये अंतरराष्ट्रीय इन्होंने नीति की घोषणा करी। क्या नीति थी, इन्होंने कहा कि विश्व में हम क्या करेंगे, जब जर्मनी को ताकतवर बनाएंगे और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम वो काम करेंगे। और उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जर्मनी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक महाशक्ति या एक ताकतवर देश के रूप में बन जाए। अब इस चीज को देखकर जो है दूसरे देश भी इस बात को लेकर इंस्पायर हुए कि भाई जर्मनी हमसे आगे निकल जाएगा, हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने आप को पावरफुल या ताकतवर बनाना चाहिए। अब भाई सभी देशों ने परस्पर सहयोग की रक्षा की बात करी कि भैया अगर जर्मनी ज्यादा ताकतवर बन गया तो ये हमारे यूरोपियन देशों के लिए हानिकारक होगा। जर्मनी एक तरफ दूसरे देशों के साथ में समझौते कर रहा था ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सके, दूसरे देशों को गुलाम बना रहा था धीरे धीरे। और इन संधियों का आगे चल के अर्थ ये निकला कि युद्ध में जो छोटी सी भी विविधता पड़ी, युद्ध में अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता तो ज्यादातर देश संधियों की वजह से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। त्रिगुट संधि और त्रिमैत्री संधि भी आगे मैं बात करूंगा। और इसी वजह से क्या है कि एक दो राष्ट्रों की लड़ाई में क्योंकि संधियां हो रखी थी तो सभी एक दूसरे से जुड़ते गए और तो और हम ये देखते हैं कि सभी एक दूसरे पर आक्रमण क्या है वो करते जाते हैं और एक के बाद एक सभी देश महायुद्ध को बना देते हैं। तो एक तो त्रिगुट जिसे त्रिपक्षीय संधि या त्रिपक्षीय सौहार्द ये भी हम इसे बोलते हैं। तो ये कब हुआ था, जर्मनी ने सबसे पहले करी थी, मैंने बताया था कब, 1882 में। कब की थी, 1882 में। और इसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ में संधि करी थी कि अगर हम पे कोई भी हमला होता है तो हम तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। वहीं ब्रिटेन उस समय का ताकतवर था, कहा जाता है ब्रिटेन का साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटेन इतना ज्यादा ताकतवर था कि किसी ना किसी उपनिवेश के यहाँ पर उसके क्या होता था, दिन निकल ही रहा होता था। ब्रिटेन ने क्या किया, जर्मनी की तरह ब्रिटेन भी ताकतवर ही रहना चाहता था
और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए फ्रांस और रूस के साथ में 1907 में इसने भी गुप्त रूप से संधि कर ली। अगर आप यहाँ पर चाहें तो गुप्त संधियां, इसकी हेडिंग जो है वो गुप्त संधियां भी आप डाल सकते हो, तो ये भी आप लोगों के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। तो गुप्त संधियां आप यहाँ पर इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगला है पॉइंट आपका साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद जिसे हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच में इस बात की विवाद छिड़ गई थी कि भैया हम जाके उनके संसाधनों को यूज करेंगे, और इसीलिए तो भारत का या फिर विश्व के और भी क्षेत्रों का क्या हुआ, खोज हुआ। वो खोजी यात्रा यूरोपियंस थे, जिसमें से स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे हैं। उनमें से एक वास्को डी गामा, और आपने होपफुली कोलंबस का नाम जरूर सुना होगा, जो कि सफल यात्रियों में से थे जिन्होंने विश्व के ऐसे नए स्थानों को, भारत और अमेरिका को खोजा जहां पर अपार प्राकृतिक संसाधन थे, जिसकी वजह से यूरोप की पूरी जो काया है वो पूरी पलट हो गई। इसके बाद में इन देशों ने धीरे धीरे, यूरोपियन देशों ने उपनिवेशवाद की भावना का विस्तार किया और अपने लिए नई नीति अपनाई। इन नई नीति के कारण में दूसरे राष्ट्रों ने अपना उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। आप सभी याद करेंगे ये हम किस तरीके से हम रॉबर्ट क्लाइव से आ रहे, पहले उन्होंने हमारा विश्वास जीता, फिर बाद में हमको भी जीता। किस तरीके से, कितनी तेजी से वो हमें जीतते चले गए, और कुछ ही वर्षों में पूरे भारत पर उनका शासन या पूरे भारत पर उनका कंट्रोल हो गया। यूरोपीय शक्ति धीरे धीरे क्या है, आपस में भी टकरानी शुरू हुई इससे। क्यों? क्योंकि हर एक चाहती थी कि मैं ही ताकतवर हूँ, यही मैं ही ताकतवर हूँ। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन को देखो कि आप भारत के अंदर इनका युद्ध होता है। फ्रांस और ब्रिटेन का भारत में युद्ध होता है किस चीज को लेकर, साम्राज्य विस्तार को लेकर। इसी प्रकार में मोरक्को और जो है बोस्निया संकट भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये उपनिवेश बनाना चाहते थे। उपनिवेश के कारण, उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई विकसित देश किसी दूसरी जगह जाकर बस जाता है और उसे अपना शासन व्यवस्था उसके कंट्रोल में आ जाती है। जैसे ब्रिटेन हमारे देश में आए, ऐसे नहीं छोटे बच्चों की तरह आप ये नहीं कहेंगे कि गुलाम नहीं, कि कोई बाहरी ताकत जब आपके देश में आके बस जाती है और धीरे धीरे राजनीतिक कंट्रोल ले लेती है तो हम उसके उपनिवेश बन जाते हैं। तो सभी देश अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे, जिसके उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक क्या करी, रेल मार्ग बिछाई। तो इस रेल मार्ग जैसी बिछने के बाद में भाई इंग्लैंड ब्रिटेन जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया भाई, मचलने लगा, कहने लगा भाई इस तरीके से पूरा यूरोप उस पर यूरोप तो आई है, यूरोप के साथ साथ अफ्रीका भी उसके साथ में धीरे धीरे चले जाएगा। तो इंग्लैंड ने और साथ ही साथ फ्रांस ने, इन दोनों ने, साथ ही साथ रूस ने, क्योंकि तीनों एक ही संधि के थे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो इन्होंने इस बात का विरोध किया और इनके संबंध आपस में खराब होते चले गए। अगला है सैनिकवाद, जिसे हम हथियारों की होड़ भी कह सकते हैं। 20वीं की शताब्दी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। 1914 में जो जर्मनी का जो सैन्य निर्माण सबसे अधिक था, यानी जो जर्मनी सबसे ज्यादा हथियारों बना रहा था, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों के बीच में इस समय नौसेनाओं के बीच में काफी ज्यादा वृद्धि करी। अपनी नौसेनाओं को, अपनी जो नेवी है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि सैन्यवाद की दशा जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के कारण में ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। अगला है बोस्निया या फिर आपका हर्जेगोवानिया। इसमें स्थित जो स्लाविक लोग थे, यहाँ पर जो स्लाविक लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा बनना चाहते थे, परंतु ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा बनना तो चाहते थे स्लाविक लोग, परंतु जो ब्रिटेन है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और ब्रिटेन के ना चाहने की वजह से ही उनको ऐसा लगता था कि स्लाविक लोग अगर जर्मनी के साथ में या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में शामिल हो गए तो शायद हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बहुत हद तक उसकी जो स्थिति थी वो परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो इन खराब रिलेशंस देशों के बीच में हो गई। इसके बाद में राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत ज्यादा कारण बनी। नेशनलिज्म, हर एक देश जो है अपने आप को आजाद रखने में, हर एक देश अपनी सीमा का विस्तार करने में, और हर एक देश अपनी सीमा को सुरक्षित करने में लग गया। और अपनी सीमा को विस्तार करने की वजह से जो है हम देखते हैं कई युद्ध हुए, कई युद्धों की वजह से भी क्या है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि कई देशों की आपसे रिलेशन खराब हुए थे युद्धों की वजह से। तो ये रूस का मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की स्वतंत्र हो जाए तो उसका प्रभाव में आ जाएगा, धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाएंगे, है ना। तो और उसके प्रभाव में तभी आएगा जब यहाँ पर जो रशिया जो है वो जर्मनी से ज्यादा ताकतवर बन जाए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया स्लाविक लोग जो आंदोलन कर रहे थे, वहां पर धीरे धीरे क्या क्या रूस ने और साथ ही साथ जो ब्रिटेन था उन सबने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे रूस और क्या है किसके बीच में, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी एक तरफ है, ध्यान रखना है। रूस ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसी कारण से जो है ये त्रिगुट बन गया, एक तरीके से पूरी तरीके से क्या बन गया, त्रिगुट बन गया और उग्र भावना होने लगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इस समय हम देखते हैं किसी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव था।
प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको निपटारा कर सके, जैसे आज के समय में यूएनओ है। साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद को नियंत्रण करने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सहज बनाने के लिए, उनमें सहायता करने के लिए, उनके विवादों को निपटारा करने के लिए ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक पाती। तो हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो युद्ध से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करती है, युद्ध को रोकने का कार्य करती है, ऐसी संस्थाओं का ना होना भी हम देखते हैं क्या बनता है, वो बनता है किस चीज का कारण बनता है, तो हम बोलेंगे कि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के कारण बनता है। अगला है तत्कालीन कारण और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, यही आप सभी के लिए ध्यान रखना है। आर्क ड्यूक, कई बार बुक में आर्च ड्यूक भी लिखा होता है, फ्रांस फर्डिनेंड, ये पूरा नाम था किसके, ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी यानी राजकुमार का। आर्च ड्यूक फर्डिनेंड वो क्या थे, कहां पर, बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे। बोस्निया कहां पर है, तो ध्यान रखना है आप सब लोगों को, सर्बिया की जगह है, सर्बिया की, ठीक है। और उनकी वहां पर होटल में, एक होटल मालिक की, होटल के अंदर गोली मारकर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और सर्बिया किसी व्यक्ति को उसका आरोप लगा, ऑस्ट्रेलिया के, अब भाई जो उत्तराधिकारी नहीं बनने वाले थे भैया उनकी तो मृत्यु होगी, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम इसको सजा देंगे क्योंकि इसने हमारे राजकुमार को मारा है। परंतु जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग कह रहे थे हम इसको सजा देंगे, लेकिन सर्बिया ने इनको क्या है वो हथियारा देने से मना कर दिया और इस तरीके से वो कहा कि भाई हमारे अंडर में ही आता है तो हम इसको हत्या देंगे। इस वजह से उनकी आपस की रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए और रिलेशन खराब होने के कारण क्या है कि इनके आपस में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को चेतावनी भी दी थी कि भाई अगर 48 घंटे के अंदर अपराधी नहीं दिया तो ध्यान रखना युद्ध के लिए तैयार रहना। परंतु जो है सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की इस बात को ठुकरा दिया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखते देखते आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो एक सी देश है वो जर्मनी के साथ और इटली के साथ थे, तो भाई जर्मनी इसकी सपोर्ट में आया। इधर सर्बिया जो था वो ब्रिटेन की सपोर्ट में था, ब्रिटेन फ्रांस रूस इधर से ये आए और इस तरीके से युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। इसी हिसाब से युद्ध में रूस भी शामिल हो गया क्योंकि सर्बिया के साथ उसने संधि कर रखी थी। इसी प्रकार से जर्मनी जो है उसने युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो शामिल था, जैसा कि मैंने बताया। और इसके बाद में एक के बाद एक देश इस पे जुड़ते गए और ये प्रथम विश्व युद्ध जो है आग में घी डालने का काम इसका हुआ और ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सो होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ में युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि ब्रिटेन ने तटस्थ रूप से बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था। अब ध्यान रखना है बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया किसने, जर्मनी ने किया। और बेल्जियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली थी, ब्रिटेन ने ली थी। कहा था अगर तुम पे कोई भी हमला होता तो हम करेंगे इलाज इसका। तो भाई फिर युद्ध शुरू, और युद्ध शुरू का मतलब क्या है, युद्ध का युद्ध। तो होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ऐसी ही वीडियो पसंद आएगी और मैं आप सभी के लिए जल्द ही नई वीडियोस भी लेकर आता रहूंगा। ये आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वेरियस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।